हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 15th ऑफ जनवरी और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो आज जो है मार्केट के बारे में बात करेंगे। सो मार्केट में हमने आज देखा क्या देखने को मिला। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। और उसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो अभी चलिए देख लेते हैं। तो अभी मार्केट को हमने देखा कि आज मार्केट बहुत फ्लैट था। आज जो है आपका क्या है, आज वेडनेसडे है ना? आज वेडनेसडे है तो आज जो है मार्केट बहुत फ्लैट है, तो मार्केट फ्लैट होना ही था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मोर और लेस अगर हम टेक्निकल्स को भी देखते हैं, सो टेक्निकल्स में भी मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है वो मॉडरेट है। यहाँ पे लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं कि भाई मार्केट जो है खत्म हो गया, हमारा ये हो गया वो हो गया। ऐसा मुझे वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी व्हिच ऑब्वियसली अब मार्केट में रहेगा, दैट इज परफेक्टली फाइन। आप बोल रहे हैं कि मार्केट जो है कोलैप्स कर रहा है, क्रैश कर रहा है, बट मेरे को वो नहीं दिख रहा है। जो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जो करेक्शन, थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में होना चाहिए। कि जिस तरीके से मार्केट जो ओवर इन्फ्लेटेड है, लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, दैट इज हाउ द बिजनेस वर्क, दैट इज हाउ द वर्ल्ड मूव्स अराउंड, रोल्स अराउंड, जो भी है। तो वो चीज़ आपको तो ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड उसी के साथ साथ मैं आजकल जो भी मेरा स्टॉक मार्केट का स्टडी करता हूँ, तो वो मैं अभी लाइव करता हूँ। तो फिर रात को जो है कब यहाँ पे जैसे आज शायद से मैं नहीं कर पाऊँगा, कल मैंने किया था एंड परसों मैंने किया था। तो यहाँ पे मेनली ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ कि भाई मेरे को अभी लॉन्ग पोजीशन पकड़ना है। बिकॉज़ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में अभी करेक्शन हो रहा है। जो बहुत हाई पी वाला स्टॉक्स था, जैसे लिंडे था, लिंडे में जैसे मैंने पैसा डाल के रखा हुआ था, वहाँ पे वो मेरा मल्टीबैगर था। तो वहाँ पे पी अभी बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर मैंने उसको अभी जो है आस्ते-आस्ते डंप करना शुरू कर दिया, सेल ऑफ करना शुरू कर दिया फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके जो कैश आएगा हाथ में, तो उसको होल्ड करके फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। सो देयर वाज़ हमेशा जो है मार्केट में गोल्डन पीरियड, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। दैट इज़ परफेक्टली, यही होता है देश और दुनिया का जो चीज़ है। तो इसको मैं बुकमार्क टूल बार में डाल देता हूँ। सो हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो अगर लिंडे को भी चेक करते हैं, सो न्यूज़ में मैं आ रहा हूँ, थोड़ा-सा मुझे टाइम दो, न्यूज़ में मैं आ रहा हूँ। 117 था, अभी कुछ दिन पहले 130 ऐसा कुछ था। तो मेरा जो है मैंने इसको खरीदा था, आई थिंक ₹1600 मैंने शायद से इसको खरीदा था। इट वेंट टू द हाई ऑफ 9000 10,000 रुपीज़। अभी जो है मैंने इस ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे बोल सकते हो कि बेचना चाहिए था, बट मैंने बेचा नहीं था, होल्ड करके रखा था। बिकॉज़ मार्केट में उतना करेक्शन नहीं था। बट यहाँ पे हमने देखा कि डंप हो रहा है और यहाँ पे 200 डीमा में आपका सपोर्ट मिला, तो फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रीच कर गया। सो आई हैव सोल्ड इट ऑफ। तो मैंने इसको अभी सेल ऑफ कर दिया। थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से सेल ऑफ नहीं किया। अब नियर अबाउट 30% मैंने इसको सेल ऑफ कर दिया, बाकी मैंने इसको होल्ड के रखा रखा हुआ है। बिकॉज़ आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कंपनी। बट ऑल्दो अभी ओवर वैल्यूड है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रहा है, लोग कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे वो कैश लेके बैठा हुआ हूँ। एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड कंपनी। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छा है, स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन मूड में भी है। ये लिंडे जो है आपका कोलकाता, तातला बेस्ड है, तो कलकत्ता है, अपना लोकल कंपनी है। जाके ऑफिस में भी आई हैव सीन द ऑफिस। सो यहाँ पे मोर और लेस एवरीथिंग लुक्स फाइन। यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, डीआईआई जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। सो दैट इज परफेक्टली ओके। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक दैट आई वांट टू शेयर विथ यू, जो मैं अभी होल्ड कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, पूरा सेल ऑफ नहीं किया। प्राज है, प्राज इंडस्ट्री में मैंने डाला हुआ था। सो दैट गिव मी 1.4 टाइम्स रिटर्न, 1.5 टाइम्स रिटर्न। प्राज जो है आपका बेसिकली शुगर जो होता है ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये सारी चीज़ों का जो है मशीनरी बनाता है, बायोटेक्नोलॉजी मशीनरी बनाता है। सो इट्स अ वेरी गुड कंपनी, अच्छा कंपनी है। एंड इसका भी जो पी है वो भी बहुत डिसेंट है। मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है। सो डिविडेंड भी ये पे आउट करता है, तो डिविडेंड भी मैंने कमाया है और यहाँ पे आपका जो है कैपिटल अप्रिसिएशन भी मैंने कमाया है। तो चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। और एक चीज़ है, अगर आप हमारे वेबसाइट के मेंबर हैं, तो फिर यहाँ पे पहले आपको जो टेलीग्राम में आपका पीडीएफ मिलता था, वो पीडीएफ आपको अभी वेबसाइट में मिल जाएगा। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे, तो फिर यहाँ पे आपका डेली का जो न्यूज़ का हेडलाइंस है, वो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड, फिर आपका जो है पूरा जो न्यूज़ का जो पीडीएफ है, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। फिर आप इसमें जो है जो भी आपको सही लगता है, फिर आप कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, टेलीग्राम में शेयर करते थे, फिर वहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू हो रहा था, इंटरनल कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, तो फिर हमने इसको ऑफ कर दिया। तो अभी कल से जो है आपका जो भी न्यूज़ का जो पीडीएफ है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और पूरा न्यूज़ तो आपको मिल ही रहा है। और इसी के साथ-साथ, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, रजिस्टर नाउ कीजिए। और यहाँ पे मंथली फीस है और ईयरली फीस है। मंथली फीस आपका देख सकते हैं और ईयरली फीस जो है वो आपका देख सकते हैं। तो उसके माध्यम से सारा कंटेंट जो है आप हमारे वेबसाइट का एक्सेस कर पाएँगे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप जो है हमें पूछ सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो चलिए मूव करते हैं। Salar Aviation lands $10 million to build e-air taxis. तो aerospace startup Salar Aviation raised $10 million to develop air taxi. एंड अगेन जो अर्बन मोबिलिटी, अभी मोबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें,
सो इंटरेस्ट एक होता है कि इंटर स्टेट, मतलब इंटर कॉन्टिनेंट। जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी हम एशिया में हैं, ठीक है, हम एशिया में रहते हैं, उसके बाद अगर हम जाना चाहते हैं यूएस में, तो फिर यूएस का एक अलग कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंटर कॉन्टिनेंटल होता है, ठीक है, वो अलग फ्लाइट होता है। फिर उसके बाद होता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट यानी अगर आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप बैंगलोर में जाना चाहते हैं, सो आप दिल्ली से फिर आप कर्नाटका चले जाते हैं, दैट इज इंटरस्टेट। इंटरसिटी भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉर एग्जाम्पल मुंबई में रहते हैं और मुंबई से आप पुणे जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपका फ्लाइट है, तो इंटरसिटी हो गया। तो इस जगह पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो जेट, मतलब अलग अलग टाइप के जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एक होता है हेलीकॉप्टर, एक होता है प्रॉप प्रॉप मतलब प्रोपेलर पावर्ड एयरक्राफ्ट, और एक होता है जेट, जिसमें आपका आपका फ्यूल टरबाइन होता है, बेसिकली आपका जेट इंजन होता है। सो जेट इंजन, उसका थ्रस्ट ज़्यादा होता है, वो लोड पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस कर सकता है, बहुत ही फास्ट वो क्विक ट्रैवल करता है, उसका फ्यूल कंजम्पशन भी कंपैरेटिवली कम है, बट उसमें इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रॉप शाफ्ट का जो है, प्रॉप शाफ्ट का मतलब होता है प्रोपेलर शाफ्ट, एक सिंगल शाफ्ट होता है या डबल शाफ्ट होता है, उसमें प्रोपेलर आप घुमाते हो, फिर वो जो है उसका लोड कैपेसिटी कम होता है, लाइट वेट होता है, खर्चा भी कम होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। इसलिए आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में देखोगे जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होता है ना, वो प्रॉप शाफ्ट बहुत लोग अपना खुद का एयरक्राफ्ट लेके रखे हुए हैं, मैंने बीच में भी शेयर किया था आपके साथ। तो इसमें आस्ते आस्ते डेफिनेटली ई टैक्सी का मतलब ये होता है कि भाई आप जो हम एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं, वो भी तो टैक्सी जैसे ही है, बट यहाँ पे इंटरसिटी या जो शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं 200 300 500 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, उसमें जो है ये डेफिनेटली किया जा सकता है। और जो हमारा गवर्नमेंट का जो लोकल लोकल एरिया में जो एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, छोटे छोटे लैंडिंग स्ट्रिप चाहिए होता है। सो मैं अगर आपको दिखा दूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, ये छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, मतलब ये गाड़ी जैसा ही होता है। आप खुद भी अगर मतलब थोड़ा सा ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप खुद भी चला सकते हैं। और यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए इसको परचेज करते हैं। यहाँ पे गार्मिन का आपका ये पैनल है, ठीक है, गार्मिन का पैनल होता है, और फिर हैंगर होता है। जैसे मतलब वो यूएस वाला मॉडल इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली लाना चाहते हैं, दैट इज वेरी गुड, बट इनिशियल इंडिविजुअल लेवल पे उसको सस्टेन करना, उसको ओन करना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इसको सर्वाइव करना और इसको चलाना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट अगेन, इसको अगर हम बोल सकते हैं कि शेयर टैक्सी के हिसाब से अगर काम करवाते हैं, जैसे मारुति डिजायर हो गया, मारुति डिजायर बहुत लोग अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत लोग जो है उसको टैक्सी में चलाते हैं, तो सेम प्रोसेस हो जाता है। और ये सारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें 6 लोग, 8 लोग, 12 लोग, 24 लोग आराम से उसको जो है कैरी कर सकते हैं। एंड ओवर डिस्टेंस ऑफ 300 400 800 मतलब 1000 माइल्स, ये जो है आराम से इसको लेके जा सकता है। और बहुत पुराने पुराने एयरक्राफ्ट है, 1970s 1980s, और यहाँ पे उतना ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत नहीं होती, लाइट वेट होता है बहुत। तो ऐसे भी एयरक्राफ्ट है जो लकड़ी से अभी मतलब बल्सा वुड से बना होता है, बल्सा वुड, आपको एक जानना चाहिए, बल्सा वुड बोलते हैं उसको, बल्सा वुड। तो ये बल्सा वुड से बना होता है। तो अगर आपको पता नहीं बल्सा वुड क्या होता है, बल्सा वुड इज अ वेरी लाइट वेट वुड, और ये बहुत ज़्यादा जो कम डेंसिटी वाला वुड है, कम डेंसिटी वाला वुड है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत लाइट वेट होता है। तो हम कॉलेज में जब एयरक्राफ्ट ये सब बनाते थे, तो बल्सा वुड का इस्तेमाल करते थे। आइदर आप फोम यूज़ करते हो या बल्सा वुड यूज़ करते हो। तो बल्सा वुड जो है, इट इज़ वेरी गुड टू मेक एयरक्राफ्ट। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे आस्ते-आस्ते इनोवेशन, देखिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इंडिया में इनोवेशन एज़ सच कोई बड़ी बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इनोवेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हम क्या करते हैं, रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट। इंडिया इज़ वेरी वेल नोन फॉर रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट, और वो चीज़ मैं भी खुद भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि आई एम शिटिंग ऑन देम। सो रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट का मतलब होता है कि जो वर्किंग प्रोडक्ट है या वर्किंग प्रोसेस है, वर्किंग चीज़ है, उसी को आप रेप्लिकेट करके अपने तरीके से अपना जो एक्सपर्टीज है वो डाल के उसको इनोवेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं एक ब्रांड मैंने 6 महीने शुरू किया था, 6 महीने पहले मैंने शुरू किया था, दैट इज़ डूइंग कंपैरेटिवली वेल। सो इसमें मैं वही कर रहा हूँ कि रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट, मैंने मार्केट को स्टडी किया, रिक्वायरमेंट को स्टडी किया, मार्केट में जो गैप है वो मैंने स्टडी किया। एंड जो एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, बोलते हैं कि आपको 10 साल काम करना चाहिए, 15 साल काम करना चाहिए, उसके बाद मार्केट में आना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। द रीजन बिकॉज ऑफ दैट आपको एक तो होता है मैच्योरिटी हो जाता है, मैच्योरिटी के साथ साथ आप काम कर पाते हो, समझ पाते हो कि लोगों का रिक्वायरमेंट क्या होता है, उसके बाद जो है आप गेम खेल पाते हैं। पर ज़्यादातर जब आप 15 साल काम कर लेते हैं ना, तो फिर आपके ऊपर इतने लाइबिलिटी होता है, एंड यू बिकम कंफर्टेबल विथ योर लाइफ। सो देन स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड टेकिंग द रिस्क बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दैट। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड अगेन आई एम नॉट शिटिंग ऑन देम, बट दिस इज द फ्यूचर एज इन लाइक, ठीक है, यहाँ पे $10 मिलियन में यहाँ पे सेसना की ये सब फ्लाइट वाइट लेके ये लोग काम कर सकते हैं। बट अगेन इट्स अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस, यहाँ पे उनको सही तरीके से मार्केट करना, फिर उसको जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, फिर फ्यूल कॉस्ट इज़ वेरी वैल्यूएबल। तो यहाँ पे वो किस तरीके से गेम खेलेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन। एंड डेफिनेटली यहाँ पे पिलग्रिमेज वाले एरिया में डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मार्केट है। हेलीकॉप्टर इज वन ऑफ द ऑप्शंस, बट हेलीकॉप्टर इज क्वाइट एक्सपेंसिव, एंड दिस इज अ वेरी चीप मेथड ऑफ डूइंग ट्रांसपोर्टेशन। डंजो ऐप वेबसाइट को डार्क एज को फाउंडर लीव्स फॉर फ्लिपकार्ट। एंड जैसे ऑलरेडी हमने बात किया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो आपका
डंजो है उसको रिलायंस परचेज कर लेगा। रिलायंस ने उसको स्टेक डाल के रखा हुआ है, बट अगेन ये एक लिम्बो में चल रहा है। तो अभी जब फ्लैश सेल होने वाला है, क्योंकि फाउंडर जब भी निकल जाएगा तो इसमें जो इन्वेस्टर्स रहेंगे वो बोलेंगे भाई हमें फ्लैश सेल करना है, हमें इसको बेच के निकलना है। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट रिलायंस विल बी बाइंग दिस कंपनी, एंड उसका जो भी एक्वायर जिसको बोलते हैं वो एक्वायर करके पूरे टीम को हायर करके आपका इंटीग्रेट कर लेंगे विथ जियो मार्ट, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट विद इन कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ डेज तो नहीं बोलूंगा, कपल ऑफ मंथ्स। जेरोदा का जो एएमसी है, जेरोदा जैसे ऑलरेडी पता है कि दो भाई ने शुरू किया था, निखिल कामत एंड नितिन कामत। आपको ये चीज एक सीखना चाहिए, मतलब दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, ठीक है, वो ये है कि आप क्लास 8 पास करके जो भी है दैट इज द बैक स्टोरी, और वो पीआर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉटम लाइन ये है कि भाई बंदे का जो कनेक्शन है, जो आई थिंक नितिन या जो निखिल तो नहीं है, नितिन जो है वो आपका पॉडकास्ट जो करता है, आदित्य कुमार मंगलम बिरला इन लोगों के साथ जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ जो पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर डूइंग इनोवेशन एंड एवरीथिंग, आपने बिजनेस चला लिया, शुरू कर लिया, मोटा मोटी अच्छा आपका डिसेंट रिटर्न आ रहा है, पैसा आ रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। आफ्टर दैट यू नीड कनेक्शंस, आपको कनेक्शन चाहिए, बिकॉज आपको लाइसेंस चाहिए हो, लाइसेंस चाहिए होगा। जैसे एएमसी के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, आपका अगर स्टॉक ब्रोकर अगर बनना चाहते हैं तो फिर सेबी से आपको लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर, मैं ये नहीं बोल रहा कि घपलाबाजी करते हैं, बट कुछ ना कुछ एरर होता रहता है, बट उसको जो है ईडी आपके पीछे पड़ जाएगा, आईटी आपके पीछे पड़ जाएगा। जैसे आपको पता है ब्यूरोक्रेसी इज अ वेरी डेंजरस थिंग इन इंडिया। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, जैसे बोलते हैं ना सफेद कोट लाल कोट भूरा कोट, सॉरी सफेद कोट काला कोट भूरा कोट, इनसे दूर रहना है। सफेद कौन है, काला कौन है, भूरा कौन है, आपको पता है, इनसे दूर रहना है आपको अगर लाइफ में मतलब आराम से रहना है तो। सो वही चीज आपको देखने को मिलेगा, एंड अगेन आई एम नॉट शिटिंग ऑन एनीवन, जस्ट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। जेरोदा एएमसी जो आर्म है, दैट उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हैज गॉन पास्ट 4000 करोड़, which is very good, and they will be competing with this। and यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि they are not going public। तो पब्लिक अगर नहीं होते तो फिर यहाँ पे आपका प्रेशर नहीं होता, शेयर होल्डर का प्रेशर नहीं होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करते, और उसके वजह से जो है ये लोग अच्छे से गेम खेल पाते हैं। इनको फंड रेजिंग की, मतलब दे आर प्लेइंग द लॉन्ग रेस। इसलिए आपने देखा होगा ज़ेरोधा ऐप जो है वो उतना टेंशन में नहीं रहता है, वो गेम खेलता है। इट हैज़ बिकम दी आई थिंक सेकंड या थर्ड पोजीशन में है, नंबर 1 में है। ग्रो ने इतना पैसा उठाया है, पैसा डुबाया है, एंड खर्चा हो रहा है ना, बर्न हो रहा है। डुबाने का मतलब ये है कि बर्न हो रहा है। सो उस जगह पे डेफिनेटली एक जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका प्रेशर रहता है कि भाई आईपीओ पुश आईपीओ। सो उस जगह पे यू कैन स्केल अप, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट अगेन इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे स्केलिंग अप माइट बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। सो अगर आप आस्ते आस्ते ग्रो करते हैं, जैसे हमने बहुत सारे स्टॉक्स में हम देखते हैं कि आस्ते आस्ते जो कर रहा है ग्रो कर रहा है, दैट इज परफेक्टली फाइन। वो आस्ते आस्ते ग्रो करेगा तो फिर नियर अबाउट 10-15-20% का अगर ग्रोथ लेता है हर ईयर में, तो दैट इज परफेक्टली फाइन, एंड वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। सो ये चीज हो रहा है आपका मार्केट में, एंड रुपी का हालत एक्चुअली बहुत खराब है, आपका 86-63 चला गया है। सो इट इज बिकमिंग वेरी 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 सैड टू बी ऑनेस्ट, बट क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे जिस तरीके से मैं इसको डील कर रहा हूँ कि हमारे एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारा सब्सक्रिप्शन मेरे को लेना पड़ता है, दैट विल डेफिनेटली बिकम मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, एंड ऑप्शन तो कुछ है नहीं, वो तो खरीदना ही पड़ेगा, बिजनेस के लिए चाहिए होता है। बट यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से हम मोनेटाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम डॉलर में अर्न कर सकते हैं। सो मैं एक्चुअली आई वाज रीडिंग अ बुक, वहाँ पे यही था कि अगर आपको पैसा कमाना है, एक्चुअली इफ यू वांट टू बिकम रिच, एंड मेरे फैमिली में भी है कुछ, मतलब माय ब्रदर इज दैट, सो माय ब्रदर जो है ही स्टार्टेड टू मेक मनी इन डॉलर। तो जब भी आप डॉलर में अर्न करना शुरू करते हैं तो आपका परचेजिंग पावर इंडिया में जब आप बेस्ड है, सो इट बिकम्स एक्सपोनेंशियली हायर। सो फॉर एग्जांपल जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया में सेल कर रहे हैं 200 रुपए का, और वही चीज अगर आप अमेरिका में सेल कर रहे हैं वही परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से, तो वो हो जाएगा नियर अबाउट 200 रुपए का, वो डिवाइड कर दो आप 20 से, ठीक है, कितना हो जाता है $10। तो $10 में अगर आप उसको बेचते हैं, मैं परचेजिंग पैरिटी की बात करता हूँ, सो यहाँ पे एक डॉलर मतलब आप पकड़ के चलो कि वहाँ पे जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है वो 20 रुपए है। 1 रुपए माने 20 रुपए, $1 माने 20 रुपए। तो फिर वहाँ पे बंदा जो है वही चीज़ अगर आप बेचते हैं किसी गोरे को, या मतलब डॉलर में अर्न करते हैं, तो वहाँ पे आपका $10 हो जाता है। $10 जब भी आप अर्न करते हैं तो फिर वो 200 रुपए का जो आपका अर्निंग हो रहा था वो कितना हो जाएगा, 860 रुपीज। सो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस हो जाता है। सो आपका परचेजिंग पावर सिटिंग इन इंडिया बिकम्स 4 टाइम्स सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, बट द करेंसी डिफरेंशिएशन जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाता है। सो अगेन देयर इज नो पॉइंट कंप्लेनिंग और एनीथिंग, बिकॉज दिस इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट। सो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, यू कैन बेनिफिट फ्रॉम आर ट्रेजेडी और वट एवर दैट इज गोइंग ऑन। टाटा कैपिटल 400 मिलियन रेज कर रहा है, एंड 3.5 साल बाद ये मैच्योर होगा, दैट इज परफेक्टली फाइन। एंड द बॉन्ड टारगेट्स इन्वेस्टर इन एशिया एंड यूरोप, एंड एशिया यहाँ पे वो कूपन रेट देखना पड़ेगा,
एंड रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सो दे आर रेजिंग मनी, सो इन्वेस्ट करने वाले हैं, मर्जर एक्विजिशन वी कैन एक्सपेक्ट। और यहाँ पे नोएल टाटा आ चुके हैं, वो बोल रहे कि फालतू का खर्चा बंद करो भाई, धंधे को आगे बढ़ाओ, और यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन फ्री ब्यूरोक्रेसी है, उसको हमें हटाना पड़ेगा, बिजनेस को चलाना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू ट्रीट बिजनेस लाइक बिजनेस सो वी कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी हियर। सो ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान एलोकेट्स 8,21,000 हाउसेस इन मध्य प्रदेश, बाप रे बाप। एंड वही है कि जो बंदा है, जो मिडिल क्लास है, उसको 2 BHK खरीदने में उसका 1 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका 8 लाख घर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट जो है स्पॉन्सर करिए आप ही के पैसे से। सो बी वेरी केयरफुल एंड व्हाट यू मतलब क्या कर सकते हैं जो भी है। रिलायंस पावर टू इन्वेस्ट 10,000 करोड़ इन आंध्रा सोलर प्रोजेक्ट, सो देख सकते हैं आंध्रा में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि आस्ते आस्ते दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। सो पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी गेम, बट दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर योर कम्युनिटीज ग्रोथ, फॉर योर एरियाज ग्रोथ, फॉर योर स्टेट्स ग्रोथ। के रहेजा 466 करोड़ का प्लॉट उन्होंने खरीदा हुआ है, 5 एकड़ का प्लॉट, कांडीवली ईस्ट, मुंबई। एंड यहाँ पे वही होगा, प्रॉपर्टी हाई राइज प्रॉपर्टी बनेगा, 40 फ्लोर 50 फ्लोर का, और यहाँ पे 4,000 मतलब 400 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और इसमें और 500 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, 1,000 करोड़ का। यहाँ से एक एक जो अपार्टमेंट है बेचेंगे, 80 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़, और फिर यहाँ से कमाएंगे ये लोग 6 से 7 हज़ार करोड़। सो दैट इज हाउ बिजनेस वर्क्स। HCL का जो स्टॉक का वैल्यू है वो 8% गिरा है, एंड आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड, रीजन बिकॉज यहाँ पे आईटी का तो मार्जिन बहुत इंप्रूव होना चाहिए था, बट जैसे मैंने बताया पहले भी, मैं बहुत सालों से मैं बोल रहा हूँ कि डील साइज कम होगा, ठीक है, मार्जिन इंप्रूव होंगे, डील साइज कम होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, बट प्रॉफिट मार्जिन आपका जो है वो भी बढ़ेगा, बट डील साइज कम हो जाएगा। उसके वजह से जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हैं? रेवेन्यू में भी डिसेंट थोड़ा बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, बिकॉज मार्जिन विल इंप्रूव, बिकॉज आप अपना कॉस्ट कटिंग करोगे, एआई को इंप्लीमेंट करोगे, लोगों को रिड्यूस करोगे, और पर आपका डील साइज कम हो जाएगा। डील साइज कम हो जाएगा। पहले आप $1 बिलियन का डील साइज था, अभी फॉर एग्जांपल वो हो गया $900,000, $800,000। तो ये चीज जो है वो इम्पैक्ट डेफिनेटली करने वाला है। शांति गोल्ड जो है वो आपका आईपीओ के लिए उन्होंने फाइल किया है, एंड दे विल बी रेजिंग मनी। भारत मोबिलिटी शो, आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर, बट पिछले बार मैं गया था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई यहाँ पे पोर्शे ये सब देखूंगा, फिर जाके देखा कि कुछ नहीं है यार, सब देसी वाले बंदे हैं। और यहाँ पे हाँ, पर एक चीज मैंने देखा कि बहुत सारे लिक्विफाइड हाइड्रोजन वाले जो ट्रक्स बसेस ये सब देखने को मिला, हाइड्रोजन इंजन कैसा होता है ये देखने को मिला, बहुत मेरे को अच्छा लगा। बट अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग टू सी पोर्शे एंड ऑल्सो, वो सब मुझे नहीं देखने को मिला, सो आई वाज क्वाइट सैड। कंज्यूमर ब्रांड्स फंडिंग राइट, ओके। ये तो चलता ही रहेगा, जैसे मैंने बताया कि अभी मूवमेंट हो रहा है कि अभी इस तरीके के बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहाँ पे आपका ट्रेडिंग कर रहे हो कि अभी बनाया बेचा, बनाया बेचा, बनाया बेचा। इनोवेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बिकॉज मार्केट इज श्रिंकिंग, तो इनोवेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, बट दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू R&D। सो अडानी हैज बिडेड फॉर नेशनल हाईवे स्ट्रेच इन तमिलनाडु, एंड टोल ऑपरेट ट्रांसफर, ओके, टोल को ऑपरेट करना है, फिर उसके बाद BOT होता है, TOT होता है। BOT मतलब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड किया, ऑपरेट किया, फिर ट्रांसफर कर दिया, मतलब 5 साल 10 साल का जो भी है। और यहाँ पे टोल ऑपरेट ट्रांसफर, टोल लो, ऑपरेट करो, फिर उसको ट्रांसफर करते हो गवर्नमेंट को। यहाँ पे मतलब कोई टोल, वहाँ पे बाद में टोल खत्म हो जाएगा। अच्छा, साउथ में ग्रो कर रहे हैं, वो भी तमिलनाडु में, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऑलरेडी हमने बात किया है इसके ऊपर। रिन्यूएबल में आई एम नॉट बुलिश, न्यूक्लियर में आई एम बुलिश, कोल में आई एम बुलिश, एंड नेचुरल गैस में आई एम बुलिश। Government is considering removing 2.5% customs duty on copper scrap imports. बट स्टरलाइट का जो प्लांट टूटिकोरिन में बंद कर दिया ना, वो बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत खराब हो गया, मतलब देश के लिए बहुत ही दर्दनाक चीज था। और वो आपका, जैसे मैंने बताया कि इट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड फॉर दिस रीजंस। दिस इज नाइस, बिकॉज इंडिया में लोग क्यों आते थे? स्पाइसेस के लिए, हर्ब्स के लिए, और वही चीज जो इंडिया कर रही है, बहुत अच्छी बात है। एंड पीपल आर मूविंग टू दुबई, एंड इन्वेस्टमेंट वीजा बाई इन्वेस्टमेंट, ये चीज आपका ज्यादा होने वाला है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रोज टू 2.4%, एंड थोड़ा सा हाई है, हायर कॉस्ट ऑफ फ्यूल, पावर एंड नॉन फूड आर्टिकल्स, तो वो और भी बढ़ेगा, बिकॉज आपका डॉलर इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, उसकी वजह से आपका फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा, एंड उसका प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। बट अभी जो है गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको होल्ड ऑफ करेगी।
एंड अ लॉट ऑफ ये आपका डेटा सेंटर विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस इन इंडिया एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लुक इनटू इट। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं आपके साथ कल। एंड रात को मैं शायद से अगर लाइव आऊँगा तो फिर आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। सो बाय।